ये एफएम नीचे लो जरा, लोगो दिख रहा नहीं मेरा। तो खड़ा है पीछे, एफएम नीचे लो। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप को मालूम है कि चंद दिन कबल उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी नरसिंहानंद, इन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नामूस रिसालत पर हमला हुआ है, इज़्ज़त रिसालत पर हमला हुआ है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी पर्सनालिटी पर हमला हुआ है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल एमएमसी की जानिब से, बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से, बल्कि आज मेरे साथ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी जानिब से इस गुस्ताखी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानी हमेशा से प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत और भाईचारा से रहे हैं। हमारा देश कई मज़ाहिब के मानने वालों का देश है और हमारा देश, हमारा वतन, हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग इसलिए है कि हमारे देश में, हमारे भारत में सारे मज़ाहिब का एहतराम है, सारे मज़ाहिब का रिस्पेक्ट है, तमाम अदियान का, तमाम धर्म का रिस्पेक्ट है। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इधर कुछ सालों में मुसलसल बाज़ एंटी सोशल एलिमेंट्स की जानिब से, बाज़ फ़िरका परस्तों की जानिब से ऐसी बेतुकी किस्म के बयानात आ रहे हैं जिनकी वजह से मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, दिल टूट जाते हैं। ख़ास तौर पर एक मखसूस तबका अपने सियासी मफाद के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को बड़ी बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक की सनद अता फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को जानना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करने से हुज़ूर की शान और अज़मत में कोई कमी आने वाली नहीं है, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले मुआफ़ी है। स्वामी नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी और बेअदबी की है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार करें, जैसा कि आज हमने कंप्लेंट यहाँ पर दी है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और हम मुतालबा करेंगे हुकूमत कर्नाटका से भी और हुकूमत हिंदुस्तान से भी कि फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम इस बात का मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए। एक हेट स्पीच के हवाले से जो नफ़रत फैलाने वाले हैं और समाज में इंतशार फैलाने वाले हैं, समाज में मुनाफरत फैलाने वाले हैं, ऐसों के लिए कानून बनना चाहिए। किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करे, खा वो हिंदू हो, खा मुसलमान हो, खा सिख हो, खा ईसाई हो, किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नहीं करना चाहिए। हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि यह कानून हमारे देश में जल्द से जल्द बने, इसलिए कि हमारा देश बहुत महान देश है, बहुत अजीम देश है। हमारा देश एक संविधान के साथ चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। हम हमारे देश के संविधान पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि आपने एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाया है। उस संविधान की रोशनी में हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई गुस्ताखी, बेअदबी न करे, इसके लिए सख्त इक़दाम किया जाए। और मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हम कानून के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकते हैं हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। हम किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर जा करके हो। हम कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह जो भी कार्रवाई हमसे हो सकती है हम करेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से और बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से यहाँ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी गई है, एफआईआर होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है एफआईआर हो गया है, एफआईआर भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस पाखंडी और इस गुस्ताखे रसूल
और इस मजहबी मुनाफरत को फैलाने वाले स्वामी नरसिंहानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसे उसके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और मैं अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा रखता हूं, मैं अपने देश के संविधान पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी भरोसा रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। सर, ये पहली बार नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ये ऐसा बार बार होता आ रहा है, लेकिन ये क्या एक सोची समझी साजिश है? देखिए, इसके पीछे तो सबसे पहले ये कि यहूद और नसारा है, और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, सियासी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मगर हमारा देश, जैसा कि मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब का देश है, इस तरह की हरकतें हमारे देश में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए कि हम सब यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। इस घिनौनी हरकत पर या इस तरह के घिनौनी हरकत जो इससे पहले भी हुई है, इस पर रोक लगाने के लिए जब तक हमारे देश में एक मजबूत कानून नहीं बनेगा, तब तक हम इस तरह के वाकयात पर रोक नहीं लगा सकते। ये सिलसिला चल रहा है, मगर बहुत ही अफसोस का मकाम है, इससे हमारे देश की छवि बिगड़ रही है, इससे हमारे देश का जो नाम है वो नाम ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश बहुत अजीम है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के हरकत आने वाले दिनों में या इस तरह के वाकयात या इस तरह की गुस्ताखियां ना हो। स्वामी नरसिंहानंद को ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी है, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। ये खबर अब तक मतलब है कि हम तक पहुंचाई गई, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हम बराबर जिम्मेदारों के साथ राब्ते में, ये खबर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। पूरे हिंदुस्तान भर से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, एफआईआर का सिलसिला जारी है, मगर अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे हिंदी बोलो। पुलिस की गिरफ्त में आने के साथ तो कुछ बीजापुर शहर एक अमन और शांति का शहर है। यहाँ सूफी संत का शहर है। इस शहर में बहुत बड़े जो हाल ही में ईद हुए, एक तो गणपति का त्यौहार हुआ, उसमें सब लोग हिंदू मुसलमान मिलके उसको भी मनाए, और मिलादुन नबी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और बहुत बड़ा जुलूस हुआ। लाखों की तादाद में यहाँ पे आए। इतना दोनों त्यौहार में कोई भी छोटी मोटी घटना नहीं हुई। ये सभी धर्म के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हाल ही में आप देखते हैं कि रातों रात कुछ पीकर बदमाशों ने गणपति सर्कल में एक पत्थर मार के वहाँ पे ये किए थे, एक धर्म को उनका तकलीफ हुए जैसा काम करे थे। वो कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा उसे होनी चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं इस बात शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसको भी उन्होंने जो काम ये करे थे उनको पकड़े हैं, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, या ईसाई हो, कोई भी धर्म के बारे में कोई भी आदमी गलत काम नहीं कर सकता। कि ऐसे गलत काम करने वालों को एक बार सज़ा हुई तो आने वाले दिनों में ऐसे गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। और हमारे मुसलमानों में ये चीज़ है कि किसी धर्म को भी हम कुछ भी गलत बोलना हमने इजाज़त नहीं है। क्योंकि आज मुझे मालूम हुआ कि कोई 2 लोग हैं वहाँ पे मुसलमान के थे, तो उन्होंने ये जो काम किया ये गलत काम किया है। और कानून को, एसपी साहब को मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जल्द से जल्द उनको पकड़ा। यहाँ शांति और अमन का तीसरा आदमी पुलिस वाला करके बताते हैं। नहीं, वो पुलिस वाला रहते कौन भी नहीं, वो कौन भी आंदे, वो पुलिस वाला भी रहते, उन्हीं भी गलत है। कोई भी आदमी रहते तो उसे जात से नहीं देखा जाता, किड़गड़ी होता है, कोई धर्म का नहीं होता। वो मुसलमान का नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान दूसरों को अच्छा चाहने वाला मुसलमान होता है, दूसरों का बुरा चाहने वाला मुसलमान नहीं होता। वो पुलिस है या सीपी है, क्या भी है, उन्हें कौन सा भी है, डिपार्टमेंट उसको पकड़ना चाहिए, उसको भी पकड़ के उसको भी सजा देना चाहिए। 2 ही लोगों का नाम बहिरंग किया जा रहा है, 2 ही लोगों के नाम। नहीं, मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है उसको भी बहिरंग करो, उससे भी नाम बताओ। क्योंकि लास्ट परसों दिन जो गणपति त्यौहार में एक पोस्टर का भी ये विवाद हुआ था, उसका भी उन्होंने बहिरंग नहीं किए। उनको ये भी चाहता हूँ कि वो भी बहिरंग करे, ताकि जो भी गलत काम कर रहा है वो गलत है बोल के उसको साबित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। आए दिन देश में और शहर में बैनर फाड़ने के वारदात, किसी के धर्म गुरुओं को बोलने के वारदात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो 100 मोटो केस बना चाहिए। वो अगर केस नहीं पाने की वजह से वो धर्म गुरुओं के आके उनको कंप्लेंट करना पड़ता है। क्योंकि जब मैं भी गलत कर रहा हूँ तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए, दूसरे गलत कर रहे हैं तो दूसरों को भी सज़ा होनी चाहिए।
ये काम किसी कौम को, किसी धर्म को खराब करना या गलत बोलना किसी का हक नहीं है। अब अपने आप में जो रहकर जो काम करते हैं वो अपनी अच्छाई देखकर दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को आना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी हो, कोई भी गलत काम करें, किसी भी मंदिर को या मस्जिद को या गुरुद्वारे को, ऐसा कोई भी गलत काम करते हैं, सभी लोगों को, उन्हें कौन से जात के नहीं रहते, उन्हें किड़किड़ी जात अलग रहती है। वो कोई धर्म में, यहाँ बीजापुर में इतने बड़े अमन और शांति का शहर है, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते। इसलिए डिपार्टमेंट का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो 2 लोगों को पकड़ा है। एसपी साहब का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और तीसरा आदमी कौन है, एसपी साहब, वो भी जल्द से जल्द बहिरंग करें, वो चाहे डिपार्टमेंट का हो या बाहर का हो, क्योंकि तुम्हारे वीडियो में आ चुका है, ऑटो में भी आया, मोटरसाइकिल में भी आया, वो देखें और वो कौन सा है, वो भी तीसरा आदमी को जल्द से जल्द उसे पकड़ के FIR करें और उनको भी अंदर डालें। और हम इस बात की खंडन करते हैं, कोई भी धर्म का क्यों ना। हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर साहब मौलाना शाकिर साहब, आओ शारिक मौलाना जिलानी सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर, नायब सदर जमीयत उलमा हिंद ज़िला कर्नाटक, आपसे मुखातिब हूँ। आज बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल की तरफ से एक FIR लिखाई गई है और एक याददाश्त यानी मनवी दी गई है PSI साहब को। नरसिम्हानंद ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में हम जमीयत उलमा के जितने अरकान हैं बीजापुर में, वो चाहते थे कि जमीयत उलमा की तरफ से ये कार्रवाई की जाए, मगर इसके बाद MMC की तरफ से फैसला हुआ जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, शिया जमात और तबलीगी जमात, सभी जमातों का मुश्तरका प्लेटफार्म है MMC यानी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल। तो मशवरा ये हुआ कि इसी की तरफ से FIR भी करवाई जाए और मनवी भी दी जाए। तो हम सब उसमें शामिल हैं, साथ है और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नरसिम्हानंद हो या कोई भी किसी मजहब के पेशवा, मजहबी रहनुमा या मजहबी मुक़द्दस जगहों की अगर कोई बेहुरमती करता है, बेइज्जती करता है, तो उसके खिलाफ हुकूमत सख्त कदम उठाए, ऐसा सख्त कदम उठाए कि फिर दोबारा किसी को ऐसी हरकत करने का ख्याल भी ना आए। हम हुकूमत से इसी का मुतालबा करते हैं और हम खुद भी हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। इस तरह से जो भी मुजरिम हो, मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। हम सब पूरे मुसलमान, पूरी कम्युनिटी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ रहेंगे। मेरा नाम शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर, नायब सदर जमीयत उलमा हिंद ज़िला सूबा कर्नाटक। जरा थोड़ा पीछे, मुफ्ती साहब थोड़ा पीछे, थोड़ा वाइड हो। मुफ्ती साहब थोड़ा पीछे, ओ साहिब जरा पीछे।